सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। पूज्य उर्गेन संरक्षित इनकी जीवन यात्रा देख रहे हैं। एक प्रकार से कल हम कोलंबो तक पहुँचे थे कि वो दिल्ली से कोलंबो गए और वहाँ वे रामकृष्ण मिशन के आश्रम में रहने लगे और वहीं से उनको फिर बुद्ध धम्म के बारे में और आध्यात्मिक जीवन के बारे में उनकी जो एक आध्यात्मिक भूख थी, उस आध्यात्मिक भूख को मिटाने के लिए वो भरसक प्रयास करते थे। जैसा मैंने कहा कि वो प्राणायाम करते थे, वो एक्चुअली प्राणायाम नहीं था। प्राणायाम तो सीख ही रहे थे, वो कर ही रहे थे, जो सांस पर का ध्यान है वो। लेकिन जो कल मैंने कुछ जिसका जिक्र किया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं केवल ब्रह्म हूँ, मैं केवल अंतिम हूँ, इस तरह से जो कुछ भी मैंने बातें की उसको राजयोग कहा जाता है। सो राजयोगी प्रैक्टिस थी। और जो कोई भी वो करते थे वो पूरे अपने अस्तित्व को झोंक कर वो करते थे, इसलिए उनके जो अनुभव थे वो भी बहुत अलग गूढ़ तरीके से थे। तो प्राणायाम भी करते थे और राजयोग भी करते थे। और ये करते करते जब उनको कुछ अलग अलग अनुभव आने लगे, तब उनको श्रीलंका में उस आश्रम में, रामकृष्ण के आश्रम में कहा, क्योंकि जिस किताब को लेकर वो अपने ही किताब के मार्गदर्शन के तहत जो कुछ भी वो ध्यान साधना सीखे थे उसका नाम था अपरोक्षानुभूति। अपरोक्ष। जो परोक्ष है, जो दूर का है, जो छुपा हुआ है, उसको अनुभव करना, उसकी अनुभूति लेना, वो किताब थी। वह थी शंकराचार्य की, अद्वैतवाद से संबंधित। और उस किताब को पढ़कर वो राजयोग करते थे। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, इस तरह से वो अद्वैतवाद की। और प्राणायाम भी करते थे सांस को लेकर। तो जब वो श्रीलंका में गए तो उनको बताया गया, उनके जो को भी ऐसे अनुभव आते थे वो घबरा जाते थे। कभी कभी उसके कारण उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी। 7-8 बार उनकी नींद टूटती थी, वो घबराए हुए थे। तो वो अलग अलग अनुभवों से उसका आकलन भी नहीं कर पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे, उनको नींद भी नहीं आती थी और कुछ ऐसे गूढ़ अनुभव उनको आते थे। सो उसके आधार पर उनको फिर एक स्वामी ने बताया कि देखो, ये जो तुम भी कर रहे हो ये बहुत गलत है। जब तक आपको बहुत प्रशिक्षित ऐसा कोई गुरु नहीं मिलता तो उस गुरु के मार्गदर्शन के बगैर ये करना स्वयं के जान को खतरे में डालने वाली बात है। तो उन्होंने वो प्रैक्टिस छोड़ तो दी, लेकिन वो जो अनुभव है वो उनका काफ़ी पीछा करते रहे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि ये जो राजयोग के नाम पर जो भी आप कर रहे हो, तो ये उन्होंने बहुत नुकसान किया है। तो इस तरह से उनके कुछ कमेंट भी है। तो उनके जो जो भी अनुभव है इस किताब में जब भी मैं पढ़ता हूँ तो बड़े रोचक अनुभव होते हैं और बहुत अलग अलग तौर पर वो अपना बयान करते हैं। तो इस तरह से मैंने उनको देखा कि वहाँ उन्होंने उस फिर ध्यान साधना को छोड़ दिया कि प्राणायाम और इस तरह से। लेकिन बौद्धों की ध्यान साधना कुछ न कुछ होनी चाहिए, उसके बारे में वो निशंक थे। तो वहाँ उनको फिर उन्होंने एक किताब भी खरीदी, आनापानसति करके, वहाँ श्रीलंका में। लेकिन उसकी वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। और जैसा कल मैंने आपको जानकारी दी कि कोलंबो में उस वातावरण में, उस आश्रम में रहते रहते
उनको जो बुद्धिज़्म के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिल रही थी, कुछ जो उनका यूनिट था वो यूनिट भी ठीक से मिलिट्री के तौर पर वो ठीक सा चल नहीं रहा था। वो एक प्रकार से अपने आप को मतलब त्रस्त महसूस कर रहे थे। तो उस दरमियान ऐसा हुआ कि उनके मम्मी का सबसे छोटा भाई, जिसको इंग्लिश में चाचा हो या मामा हो, सभी को अंकल ही कहते हैं, तो वो जो अंकल थे सबसे छोटे भाई उनके मम्मी के, वो कल मैंने जो नाम बताया डिक, डिक नाम के उनके जो अंकल थे, जो बंगाल गवर्नर के बैंड में थे और वो कलकत्ता में थे। तो उस श्रीलंका के रामकृष्ण आश्रम के सन्यासी ने बताया कि तुम कलकत्ता जाओ, वहाँ अभी बुद्ध पूर्णिमा बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। बेलूर मठ में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, रामकृष्ण मठ में भी बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। तो वहाँ आपका जो कुछ ये बुद्धिज़्म से संबंधित है वो कुछ सेटिस्फाइड होगा। तो उन्होंने फिर छुट्टी के लिए अर्जी की, उनकी छुट्टी मंजूर हो गई। वो तुरंत कलकत्ता गए और कलकत्ता में अपने यहाँ से गए तो कलकत्ता रुकेंगे कहाँ, तो इस आश्रम वालों ने वहाँ का भी नाम दिया कि वहाँ ये आश्रम है। आश्रम ही नहीं है तो एक अच्छी इंस्टीट्यूट है, तो उसका नाम था जो मैंने कल पढ़ के दिखाया, रामकृष्ण मिशन कल्चरल इंस्टीट्यूट या रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, ऐसा उसका नाम था। और उसके जो स्वामी थे प्रमुख, वो प्रमुख स्वामी का भी ये कोलंबो के आश्रम वाले ने उनको बता दिया। तो ये सीधे वहाँ गए, उस आश्रम में रुके और उस आश्रम में जितने भी स्वामी थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी रामकृष्ण मिशन की प्रमुख ऐसी जो संस्था थी, वहाँ बड़े स्वामी बड़े सुखासीन रहते थे। बनते उसको कहते हैं कि लग्जूरियस लाइफ था उनका। स्वामी जरूर थे लेकिन स्वामी मतलब सन्यासी, उनके नाम भी वैसे ही थे, विपुलानंद, सिद्धात्मतानंद वगैरह वगैरह इस तरह से। लेकिन उनका जो एक सहायक था वो स्वामी नहीं था, लेकिन उन स्वामियों से वो बहुत ही अच्छा था, जिसका नाम था कांताराज। कांताराज ये जा था और ये हर काम करने वाला था, हमेशा हंसता हुआ उसका चेहरा रहेगा, कोई भी काम करो बड़े हंसते हुए काम करेगा, और कोई भी स्वामी और कोई भी हो तो उसी को काम बताएगा कि वो हर काम कर लेता था। तो वैसे ही जैसे ये गए तो डेनिस के जो गाइड है कलकत्ता के लिए, वो कांताराज बने। वहाँ वैशाख पूर्णिमा का भी दिन अच्छा सेलिब्रेट हो गया, उसमें भी वो शरीक हुए। कांताराज ने मदद की और कांताराज ने पूरा कलकत्ता उनको घुमा दिया। वो फिर काली घाट हो, बेलूर मठ हो, वो दक्षिणेश्वर हो, नागमित्र अच्छे अच्छे नाम जानते होंगे, गली के इधर के कॉलेज स्ट्रीट हो, या फिर वो महाबोधि सोसाइटी का धम्मराजिक महाविहार मुख्यालय हो, सारे गली गली पूरा उन्होंने कलकत्ता उनको घुमा दिया। लेकिन कलकत्ता की उस वक्त की स्थिति, ये बात है 45 की, कलकत्ता की उस वक्त की स्थिति, भले ही युद्ध चालू था लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, असहकार आंदोलन 1942। अंग्रेजों पर मुश्किल ढाई है तो वो हमारे लिए सुविधाजनक है, इसी वक्त हम स्वराज मिला सकते हैं। तो गांधी जी का असहकार आंदोलन और उसकी जो बातें थी वो, और बंगाल में कांग्रेस बहुत जोरों पर थी। ये अपने सुभाष चंद्र बोस, उनकी आज़ाद हिंद सेना, इसका बहुत जोर था। और वहाँ प्रोसेशन था, तो एक प्रोसेशन में वो कांताराज इनको रात को लेके गए, वो प्रोसेशन दिखाने के लिए शाम के वक्त। और वो प्रोसेशन ब्रिटिश सरकार के विरोध में था। तो उस प्रोसेशन में से एक युवक ने इनको देख लिया कि ये ब्रिटिश है, उस प्रोसेशन में वो बहुत भीड़ थी, सो भीड़ में भी फिर भी
उसने इनका ऐसा कंधा पकड़ा और खींचा अपनी तरफ। सो जैसे ही वो कांताराज के ध्यान में आया और इनके भी ध्यान में आया, ये वहाँ से खिसकने लगे और भीड़ काफ़ी थी तो खिसकने में आसान हुआ। यदि खुला रहता तो शायद वो लिखते हैं कि पता नहीं मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते वहाँ। इतनी वो एक भयानक ऐसा वातावरण था। आसानी से वहाँ खून खराबा हो जाता था, आसानी से मारपीट हो जाती थी, बहुत कुछ सहज हो जाता था। तो वो कलकत्ता एक ऐसा शहर बन गया था उस वक्त, एक ज्वालामुखी पर है उस तरह से। उस तरह के वातावरण में डेनिस वो कांताराज को लेकर घूम रहे थे। और जब रात को लौटे आश्रम में, रामकृष्ण आश्रम में, तो स्वामी ने इतना डांटा उस कांताराज को कि केवल पिटाई करने की रह गई कि तुमने कितनी बेवकूफ़ी की, आज क्यों लेकर इनको घूमे, जो हमेशा उनको घुमा रहा था। ये कहने लगे, डेनिस भी उनको माफ़ी मांगने लगी कि नहीं गलती होगी हमसे। नहीं बोले, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम क्या कर रहे थे, आज तुम्हारे ध्यान में ही नहीं आ रहा था। दूसरा एक उन्होंने वहाँ देखा जो इसमें उल्लेखित है, वो बड़ी ही मज़ेदार बात है। भारतीय समाज व्यवस्था को वो किस तरह से अनुभव कर रहे थे, यहाँ के रीति रिवाजों को किस तरह से अनुभव कर रहे थे, वो भी उन्होंने देखा कि वहाँ एक कुमारी माता का ये भी होता है, उत्सव भी होता है। और वो कुमारी माता मतलब कोई तो भी देवता है, गॉडेस है, देवी है, और वो 8 साल की बच्ची होती है। तो 8 साल की बच्ची आएगी कहाँ से, और वो भी ब्राह्मण लड़की चाहिए, क्योंकि देवी दूसरी कोई हो ही नहीं सकती, जो होगी वो ब्राह्मण लड़की होगी। तो फिर ये जो पुजारी जो है, जिनको ये ऐसी पूजा करनी होती है, वो सबसे गरीब ब्राह्मण को ढूंढते थे और उसको ढेर सारा पैसा देकर, मानो उस लड़की की खरीदी हो गई है, तो उसको ला कर देते और उस लड़की की पूजा होती थी विधिवत तौर पर। और ऐसा कहा जाता था कि उस लड़की की पूजा होने के बाद वो जीवित नहीं रहती थी, ऐसी कहानी है इसमें। और ये भारतीय रीति रिवाज की, धार्मिक रीति रिवाज की, वो उन्होंने आंखों देखा हाल बताया, जहां वो कांताराज उनको लेके गया था। सो इन सारी बातों को पूज्य उर्गेन संरक्षित उस वक्त डेनिस किस तरह से भारतीय समाज व्यवस्था में जाति प्रथा है, किस तरह से धार्मिक रीति रिवाज है, किस तरह से क्या क्या होता है, उसका बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। एक तरफ वहाँ डॉक्टर बेनी माधव बरुआ बहुत प्रसिद्ध ऐसे बौद्ध विद्वान थे, जिन्होंने कोलंबो में आकर बुद्धिज़्म ए पर्सनल रिलीजन इस हेडिंग के तहत लेक्चर दिया था, जो कोलंबो में डेनिस ने सुना था। और उस लेक्चर से वो बहुत प्रभावित हुए थे कि बेनी माधव बरुआ ने जो लेक्चर दिया, इससे मेरे को बुद्धिज़्म का बहुत अच्छा आकलन हुआ। सो डेनिस ये लिखते हैं कि मेरे के बुद्धिज़्म के आकलन में गहराई लाने के लिए ये डॉक्टर बेनी माधव बरुआ का योगदान है, जिन्होंने बुद्धिज़्म माय पर्सनल रिलीजन इस नाम से लेक्चर दिया। और वो बंगाल में रहते थे। कांताराज विवेकानंद के भाई के घर में लेके गए। फिर वो डॉक्टर बेनी माधव बरुआ के भी यहाँ गए कि कहाँ रहते थे, किस जगह रहते थे। और उस वक्त एक चलन था कि जितने भी ये बंगाली इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, ये यूरोपियन औरतों के साथ शादी करते थे। उनकी बीवी यूरोपियन होती थी और उसमें वो गर्व महसूस करते थे। ये भी बनते यहाँ लिखते हैं। डॉक्टर नलिनाक्ष दत्त ये बुद्धिज़्म के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। तो इस तरह से एक कलकत्ता में एक जो विद्वान ऐसा वर्ग था, जो समाज सुधारक भी था, जो विद्वान भी था, जो बौद्ध मत का भी था, बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, बौद्ध को बहुत गहराई में जानता था। इस तरह से कलकत्ता की स्थिति पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने उस वक्त डेनिस युवक के तौर में अनुभव की।
और फिर नवंबर में नागासाकी और हिरोशिमा पर बॉम्ब वर्षा होने के पश्चात इनका जो यूनिट है वो कोलंबो से सिंगापुर शिफ्ट हुआ। और जब सिंगापुर शिफ्ट हुआ तो भंते वहाँ देखते हैं कि वहाँ भी यहाँ के स्वामी ने, कलकत्ता के स्वामी ने, कांताराज ने वहाँ का एड्रेस दिया कि सिंगापुर में भी अपना रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। और वो रामकृष्ण मिशन का जो आश्रम है वहाँ जो स्वामी हैं उसका नाम बुद्ध महाराज है। अब बुद्ध से उसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका नाम है बुद्ध महाराज। एक बात ध्यान में रखिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण परमहंस है, उनकी बीवी शारदा देवी और विवेकानंद, तो इस रामकृष्ण मिशन में उनके श्राइन में ये तीनों फोटो रहते हैं। बाकी किसी देवी देवता के नहीं होंगे, तो आजू बाजू में होंगे, लेकिन मुख्य श्राइन पर जैसे हमारे बुद्ध है वैसे रामकृष्ण मिशन के आश्रम में ये तीन ही फोटो रहते हैं। एक तरफ रामकृष्ण परमहंस, दूसरे तरफ माँ, जिनको वो माँ कहते हैं, वो शारदा देवी, विवेकानंद। और विवेकानंद बुद्ध धर्म के काफ़ी प्रशंसक रहे हैं, फॉलोअर नहीं कहूँगा मैं, लेकिन काफ़ी अच्छे प्रशंसक रहे हैं। उन्होंने बुद्ध की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा की है। शायद उसी का परिणाम होगा कि जितने भी रामकृष्ण मिशन के आश्रम हैं वहाँ बुद्ध धर्म को लेकर चर्चा होती रही, गोष्ठियाँ होती रही। उसी का परिणाम है कि यहाँ जो रामकृष्ण मिशन का आश्रम है नागपुर में, वहाँ भी कलकत्ता से भिक्खु आया था लेक्चर देने के लिए। 1954 की बात होगी, 52-53 की बात होगी, ये पुरानी बातें हैं। उस वक्त यहाँ भी रामकृष्ण मिशन के आश्रम में हुई। तो इस बात को समझने की भी आप कोशिश कीजिए कि भारत की परिस्थिति किस तरह से है। उसी का परिणाम आगे चलकर भी निकला कि बौद्ध धर्म ये हिंदू धर्म की शाखा है, और वो भी प्रचारित हुआ और आज भी प्रचारित हो रहा है, और आज भी उसी तरह से लोग उसको मानने की कोशिश भी कर रहे हैं। और उससे और भी एक गलत प्रचार हो रहा है, जो दीपदानोत्सव, यूपी में बड़े जम के बात हो रही है, ये उत्तर भारत में चल रहा है अभी, कि बौद्ध कहलाने वाले लोग दिवाली को दीपदानोत्सव के उत्सव में मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मिक्सअप होने की कोशिश चल रही है अभी। एनीवे, डेनिस जो है अपने यूनिट के साथ सिंगापुर गए, और सिंगापुर में वहाँ 3 प्रकार का जग था। एक चाइनीज जग था, एक इंग्लिश जग था, और ये एक भारतीय उपखंड का दूसरा जग था। ऐसे 3 जग सिंगापुर में थे। तो सिंहलीज भी मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ चाइनीज भी मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ रामकृष्ण मिशन का भी अस्तित्व था, और वहाँ की जो एक संस्कृति है वो ब्रिटिश डोमिनेटेड थी। लेकिन काम करने वाले सारे मलेशिया के लोग थे, चाइनीज, या तो फिर बेसिक मेनलैंड चाइना से लोग थे। और वहाँ जापानीज डोमिनेंट भी था, क्योंकि वो जापान का बेस भी था। तो इस तरह से उस जगह पर जब पूज्यवर्गीय संरक्षित अपने डेनिस करके वहाँ रहे हैं, तो वो बॉम्ब वर्षा होने के पश्चात युद्ध तो लगभग समाप्त हुआ। तो जैसा कल भी मैंने उल्लेख किया था कि वहाँ जो है जापानीज जो शरणार्थी थे, इंग्लिश मतलब सैनिक शरणार्थी जो सरेंडर हो गए थे, उनके ऊपर देखभाल के लिए ये लोग थे। तो इनको कोई सिग्नल का कोई काम नहीं था, अभी बॉम्ब वर्षा की कोई बात ही नहीं थी। तो और ऐसा कुछ नहीं था, तो ये भी परेशान थे। तो इसलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा समय रामकृष्ण मिशन में और
बौद्ध मोनेस्ट्री में जाता था, विशेष तौर पर सिंहलीज मोनेस्ट्री और विशेष तौर पर चाइनीज़ मोनेस्ट्री में, और वहाँ जाकर वह सीखते थे। तो वहाँ एक प्रसिद्ध भिक्खु सोमा, एक बात बताने की रह गई, श्रीलंका में वालपोला राहुल ये और एक बौद्ध विद्वान थे जिनका आपके यहाँ किताब है व्हाट बुद्ध टॉट, उन्होंने किताब लिखी। जो भी अपनी यहाँ जाते हैं IBC थाईलैंड में, हमारे यहाँ से जो इसके पहले लोग गए हैं और इस साल भी कुछ गए हैं ना शायद, तो थाईलैंड में वो IBC में जाते हैं तो उसके प्रिपरेशन के लिए व्हाट बुद्ध टॉट, ये वालपोला राहुल की जो किताब है उसका स्टडी करना पड़ता है। तो ये जो है वालपोला राहुल, ये फेमस भिक्खु भी श्रीलंका में भंते जी से मिले। डेनिस उनके साथ मुलाकात की और उन्होंने देखा कि सिंहलीज भिक्खु जो है कुछ आधे उनके फेवर में है, आधे उनके विरोध में है। और वो टिप्पणी करते हैं, जैसे कल हमने पढ़ा भिक्खु वग्ग में, कि भिक्खु वग्ग में भिक्खु जो है अपने शरीर को संयत रखता है, शरीर का संयम रखता है, वाणी का संयम रखता है, मन का संयम रखता है, वो संयमित होता है। लेकिन उन्होंने देखा कि वालपोला राहुल तो बिल्कुल संयमित नहीं है, विद्वान है लेकिन भिक्खु भी है, लेकिन भिक्खु करके कहीं भी उनका संयम दिखने में नहीं दिखता। इसलिए आधे भिक्खु जो है वो अलग थे और आधे भिक्खु उनके टीकाकार भी थे। ये भी भंते ने इसमें उल्लेखित किया है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डेनिस इस भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात ऐसे उस वक्त के नामांकित भिक्खुओं से अच्छी तरह से परिचित रहे। तो जब वो सिंगापुर में थे तो ये भिक्खु जो सोमा है, ये भी एक अपने ज़माने के अत्यंत प्रसिद्ध और आचरणशील ऐसे भिक्खु रहे। और इन्होंने आनापानसती की जो किताब वहाँ से खरीदी थी, प्राणायाम छोड़ने के बाद आनापानसती करने की कोशिश करते थे और उनके ध्यान में नहीं आता था, तो बारीकी से समझाने का काम सोमा ने किया। सो भिक्खु सोमा ने डेनिस को आनापानसती किस तरह से करना चाहिए और ये बुद्ध ने की हुई साधना है, बुद्धत्व प्राप्ति इसी आनापानसती के आधार पर बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति की है, इसी आनापानसती के आधार पर बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है। इस तरह से अच्छी समझ वो भिक्खु सोमा ने डेनिस को दी और उनसे कंटिन्यूअस 3 रात तक ये प्रैक्टिस करवाई और डेनिस बहुत अच्छी तरह से उसमें प्रशिक्षित हुई। और फिर वो बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि ये जो भिक्खु सोमा है, इनके वजह से मैं बहुत कुछ लाइनें ही पढ़ के दिखाता हूँ मैं। उन्होंने कहा, द कंडीशंस अंडर विच आई वॉज देन लिविंग वेयर नॉट आइडियल फॉर मेडिटेशन. I therefore resolved to continue the practice later. They had become more favorable. This resolution I kept, though the Theravadi sectarian of Bhikkhu Soma and the author of slender booklet was the antithesis of my own acceptance of entire Buddhist tradition in all its ramifications. I remain grateful to them for having introduced me to the practice which was for long the sheet anchor of my spiritual life. So भंते जी जो कहते हैं वह ये कहते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है, यह स्पिरिचुअल लाइफ जो है वह एंकरिंग है, आनापानसती मेडिटेशन, यह आध्यात्मिक जीवन का एंकरिंग है। एंकर समझते हैं,
एंकर का मतलब है वो होता है कि बांध कर रखने वाला। जैसा जहाज होता है और जहाज जब किनारे पर लाते हैं तो उसको रस्सी से या मतलब संकल से किनारे की खूंटी से बांध कर रखते हैं, उसको कहते हैं एंकरिंग। कि ये ऐसी मजबूत बात होती है कि आपका स्पिरिचुअल लाइफ इधर उधर नहीं भागेगा। तो आनापानसति का ध्यान ये इतना महत्वपूर्ण है, ये डेनिस मतलब आज भंते संघ रक्षित अपने जीवन चरित्र में बता रहे हैं। I remain grateful to them for having introduced me to a practice which was for long the sheet anchor of my spiritual life. मेरे आध्यात्मिक जीवन का ये एंकर के तौर पर काम करता रहा। सो इसलिए जिसको भी बौद्ध जीवन जीना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, उसने आनापानसति ध्यान के तरफ कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है और उसको बड़े गहराई से अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी। सो ये भंते जी का ग्रेटफुलनेस उस भिक्खु सोमा के प्रति रहा। और उसके पश्चात जब कल मैंने जो चित्र दिखाया था वो चित्र भी यहाँ है कि ये वो चित्र है जिस चित्र में वो वाइट शर्ट में है। उन्होंने सिंगापुर में जो वैशाख पूर्णिमा मनाई है वह दिन है मई 1946, स्पेशल कम्युनिकेशन यूनिट 14 सिंगापुर मई 1946। तो उस वक्त उन्होंने वह ये मनाया है। सो सिंगापुर में ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात रही और उसके पश्चात सिंगापुर में ही फिर ये जो यूनिट है ये अबंडन हो गया। अबंडन होने के पश्चात कल मैंने आपको जानकारी दी कि उनके सामने दो बातें थी। जबरदस्ती तो उनको वापस जाना था, सो उन्होंने बहाना बनाया कि मैं अपने अंकल के पास जाता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए और वहाँ से फिर मैं वापस आऊँगा। तो इसलिए वो अंकल के पास आए और उन्होंने अपने जो कल जो दिखाया पासपोर्ट वगैरह वो जला दिए, अपनी आइडेंटिटी जला दी और वह फिर से रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में रहने लगे। और वहाँ जैसे मैंने कहा रविंद्र कुमार बैनर्जी जिसकी उनसे मुलाकात हुई थी उसको उन्होंने तुरंत ढूंढने की कोशिश की, चिट्ठी लिखकर पहले ही भेजा कि मैं कलकत्ता आ रहा हूँ और उनकी मुलाकात हो गई और फिर वो दोनों मिलकर रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में कार्यरत रहे। लेकिन वहाँ के स्वामी से भले ही वो अच्छे थे लेकिन इनको जो चाहिए था, जैसा मैंने कहा कि बुद्धिज़्म के बारे में इनकी गहराई रुचि और बुद्धिज़्म के बारे में जो उन्होंने डॉक्टर बेनी माधव बरुआ से जाना, अपने अभ्यास से जाना, ध्यान साधना से जाना, तो इनकी जो बुद्धिज़्म में रुचि थी वह उनको रामकृष्ण मिशन में भले ही बुद्धिज़्म की प्रशंसक हो लेकिन वो बात उनको वहाँ नहीं मिली। इसलिए उन्होंने वहाँ से अपने आप को संबंध रखते हुए भी वो महाबोधि सोसाइटी के साथ संपर्क में आए और महाबोधि सोसाइटी के साथ वो अपना संबंध बनाए रखे। और जब महाबोधि सोसाइटी के साथ अपने संबंध में उनका रहा तो महाबोधि सोसाइटी ने कहा कि तुम्हारे लिए काम है, तुम ये काम करो, और इसलिए उन दोनों को हॉस्टल की जिम्मेदारी दी। और उस हॉस्टल संभालते वक्त उस वक्त ये विभाजन की दंगल शुरू हुई। वो समय था जिस वक्त वहाँ दंगल शुरू हुई।
46 की बात है ये। जिस वक्त आप जानते भी होंगे कि 46 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से फिर इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था जिन्ना ने कि हमें, और इसलिए बाबा साहब को फिर बंगाल से जो जहाँ से चुनाव लड़कर आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, तो उसका रिज़ाइन करके, क्योंकि वो पूर्व बंगाल में चली गई थी, पूर्व पाकिस्तान में, तो इसलिए उनको पूना से फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लेना पड़ा। ये सारी बातें जो है उस वक्त का माहौल है। तो उस वक्त ये भारत पाकिस्तान के विभाजन के तौर पर कलकत्ता में बहुत बड़े पैमाने पर दंगल हुआ करती थी हिंदू मुसलमानों की, और उस दरमियान ये जो बच्चों को ये संभालने का काम कर रहे थे, तो अचानक, और वो महाबोधि सोसाइटी का ऑफिस और वसति गृह इसमें कुछ अंतर था। लेकिन मैं वो एक ही वाकया बताता हूँ। वहाँ एक लेडी रहती थी जिसके साथ ये बड़ा बुरा व्यवहार करते थे अपने भिक्खु लोग, उसको खाना नहीं देना, उसको भगा देना, उसका नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन और उस व्यवहार से इनको लगता था कि ये कैसे भिक्खु है। तो उस आधार पर इनकी और उनकी जो है उनकी अनबन हुआ करती थी, क्योंकि वो फेवर करते थे। वो बूढ़ी फॉरेनर थी, वो सपोर्टिव थी, लेकिन फिर भी ये जो भिक्खुओं को उसका रहना अच्छा नहीं रहता था कि वो यहाँ से छोड़कर चली जाए। तो इन दोनों की, रविंद्र और डेनिस, इनके साथ नहीं पटती थी भिक्खुओं के साथ। लेकिन हॉस्टल चलाते थे और देखते थे कि अपना बुद्धिज़्म यहाँ से कितना आपने गहराई में लेके जाना है। तो उस आधार पर एक वाकया ऐसा हुआ, वहाँ दंगल भी थी, शांति भी एस्टैब्लिश हुई। ऐसा उस दिन कुछ बच्चे ऊपर में, और वो मुस्लिम एरिया में थे, इनकी जो वसति गृह था लगकर ही मुस्लिम एरिया में था। एक बच्चे ने ऊपर से थूक दिया खिड़की से, और रास्ते से एक मुसलमान जा रहा था, उसके टोपी पर गिरा। उसने ऊपर देखा तो बच्चा सहम गया और इसने बोला कि आज रात को तुम जिंदा नहीं रहोगे। बच्चे जोर से कहा उसने, और सारे बच्चे डर गए। लगभग 25 के करीबन बच्चे थे। सारे बच्चे डर गए, और जैसे ही वो बच्चों की बात फिर रविंद्र के पास आई तो रविंद्र ने बहुत बच्चों को पीटा, और पर्टिकुलरली उस बच्चे को। लेकिन जो होना था तो होना था, और बहुत डर गए थे सभी के सभी। और उसी शाम को ही, रात तो होने की ही थी, जस्ट दोपहर के बाद ही ये स्वयं डेनिस ने देखा हुआ वाकया है अपने आंखों से, चश्मदीद गवाह है वो, कि 2-3 लोग आए। नीचे जो एक मारवाड़ी का मकान था, धीरे से दरवाज़ा टकटकाए, उसने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला, कुछ बातों का आदान प्रदान हुआ, और एक क्षण में कुछ चमकता हुआ हथियार निकला, और उसका जो धड़ है वो दरवाजे के बाहर गिर गया, और तीनों गायब हो गए। अपनी आंखों से डेनिस ने इस वाकया को देखा, और वो बहुत सहम गए कि रात को इन बच्चों का क्या होगा। फिर उन्होंने कोशिश की कि यहाँ आने की, तो वहाँ तक जाएगा कौन? ऐसे माहौल में कौन जाएगा?
तो इसलिए उस वक्त तुम फॉरेनर हो और तुम ही जा सकते हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं जाऊंगा तो मुझे मार सकते हैं। इसलिए वो दंगल वातावरण में डेनिस उस वसति गृह से पैदल चलते हुए उस विहार तक पहुँचे और उस विहार में पहुंचकर उन्होंने वो जो मुखिया थे भिक्खू, उसको बताया कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ है और ऐसी धमकी देकर वो मुसलमान चला गया है और मैंने ये दृश्य देखा है। अभी भी वो प्रेत वहाँ पड़ा हुआ है जहाँ से मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात करो। जब वो भिक्खू ने बात की पुलिस से, तो पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि अफवाहें मत फैलाओ, चुप रहो, शहर में सब शांतता है, कहीं कोई दंगल नहीं है और कुछ नहीं होगा। आधे घंटे के बाद फिर इन्होंने फ़ोन किया, संरक्षक डेनिस ने, और डायरेक्ट कमिश्नर को फ़ोन किया और उनको कहा, जो भी अभी ये भी इंग्लिश आदमी, वो भी इंग्लिश आदमी, कमिश्नर, तो उसने भी कहा कि चिंता की बात नहीं है, सब शांतता है। ये कहते हैं कि मैंने चिल्लाकर कहा उसको, इफ यू डोंट बिलीव, कम डायरेक्टली, आई विल टेक यू एंड शो यू हाउ दैट पर्सन इज डेड ऑन द स्ट्रीट। आई एम नॉट टेलिंग लाई, प्लीज टेक इट सीरियसली। ऐसा कहने के बाद में एक 15-20 मिनट के बाद ही पूरी लॉरी भरकर पुलिस आ गई इनके सामने और इन्होंने वो सारे बच्चों को 8 बजे के पहले ही महाविहार में शिफ्ट कर लिया। तो यह वाकया अपने आप में देखने के लिए है कि डेनिस ने किस तरह से कलकत्ता को देखा, किस तरह से वहाँ हिंदू मुस्लिम के दंगलों को देखा, किस तरह से रास्ते पर पड़े हुए प्रेतों को देखा। कभी मुसलमान काटे जाते थे, कभी हिंदू काटे जाते थे और रास्ते पर ऐसे प्रेत पड़े रहते थे और सरकारी आंकड़ों में सब शांति है ऐसा बताया जाता था। बहुत ही कुछ हो तो बात अलग है। ये इस तरह से इन्होंने यहाँ बयान किया। उसके पश्चात फिर निमंत्रण आया, जो मैंने कल कहा आपको, और धर्मप्रिय इन्होंने अपना नाम बना लिया। सो डेनिस जो है धर्मप्रिय हुए और वह गए अहमदाबाद। सर्वधर्म परिषद में उन्होंने अच्छा सा भाषण दिया जिससे प्रभावित हुए और एक बौद्ध व्यक्ति करके वो प्रसिद्ध भी हुए। और वहीं एक पंडित जी मिले जिसका मैंने कल जिक्र किया था, धम्म विजय वाहिनी संस्था के प्रमुख। और ये धम्म विजय वाहिनी जो है ये बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए बनी थी, लेकिन बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार वो एक संस्था के तहत करना चाहती थी, एक आश्रम के साथ। और ये जो पंडित जी है ये कसौली में माँ आनंदमयी आश्रम के साथ में थी। तो फिर ये जो है धर्मप्रिय अहमदाबाद से पंडित जी के साथ कसौली गए माँ आनंदमयी आश्रम के पास और माँ आनंदमयी आश्रम में रहने लगे। और जैसे ही वो गए तो वैसे ही उन्होंने रविंद्र को चिट्ठी भेजी कि मैं अभी इधर आ रहा हूँ, और वो भी फिर महाबोधि को छोड़कर उनके साथ चले गए। तो डेनिस, धर्मप्रिय और रविंद्र ये दोनों उस महा आनंदमयी आश्रम में रहने लगे। वहाँ सत्संग का नाम था माँ आनंदमयी के नाम से भजन करना। भजन करना मतलब क्या? माँ 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 करके ढोल मंजीरे पर गाते रहना। ऐसा ही वो माँ आनंदमयी आश्रम के भजन हुआ करते थे, रात रात भर भजन चलते थे। लेकिन खाना जो है, खाना बिल्कुल अलग अलग। और ये दोनों ब्रिटिशर्स है तो म्लेंच है, ये भी अछूत है, और दूसरा जो है वह रविंद्र है।
तो वहाँ छुआछूत इतने अपने चरम सीमा पर थी, जो उन्होंने बाद में भी अनुभव किया, लेकिन वहाँ उन्होंने आश्रम में अपनी ये अछूतपन, छुआछूत चरम सीमा पर अनुभव किया। इनको रहने के लिए अलग जगह दी थी जहाँ से ये खाना खाने आते थे। इनका भी परिचय हो गया कि ये क्रिश्चियन है, और ये इसका कोई पता नहीं चला रविंद्र का कि ये कौन है, ब्राह्मण है या ये है। वो देखने की कोशिश करते थे इसके गले में जनेऊ है या नहीं है, ये सारी बातें थी। तो एक दिन खाना खाने बैठे, सभी के साथ बैठे, तो एक ब्राह्मण आया और बाजू में बैठा और उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो रविंद्र ने कहा अछूत। तन से वहाँ से उठकर दूर भाग गया और वो खाना भी फेंक दिया उसने। तो इतना वहाँ। फिर एक दिन वहाँ उत्सव हुआ, उस उत्सव में इनको खाने के लिए बुलाया ही नहीं गया। दोपहर तक एक भूखे रहे। लेकिन माँ आनंदमयी जो है वो इन दोनों के व्यवहार से बहुत खुश थी कि ये बहुत धार्मिक लोग हैं, बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वो किसी को इंटरव्यू नहीं देती थी, तो ये रविंद्र था, इसको इंटरव्यू दिया और इसने कहा कि मुझे सन्यासी बनना है। तो उसको नाम भी दे दिया उसने सत्यप्रिय करके कि तुम्हारे मित्र का नाम धर्मप्रिय है तो तुम सत्यप्रिय है। तो सत्यप्रिय का नाम जो है वो माँ आनंदमयी ने रविंद्र को दिया। कुछ दिन रहे और फिर वहाँ से वो परेशान हो गए उनके इस छुआछूत के कारण, और उन्होंने देखा कि यहाँ धर्म की नाम की तो कोई बात ही नहीं है, बुद्धिज्म के गहराई में जाने की कोई बात ही नहीं है। सो क्यों न हम सन्यासी बने। और जिस तरह से बुद्ध ने निष्क्रमण किया था, गृहत्याग किया था, वैसे ही हम गृहत्यागी व्यक्ति करके जीवन बिताए। तो उन्होंने फिर 18 अगस्त 1947 इस तारीख को वे दोनों कसौली, आज भी वो गांव होगा शायद उत्तराखंड में, सो कसौली में उन्होंने अपने जो कुछ भी उनके पास था वो उन्होंने बेच दिया। उनके जो परिचय पत्र थे वो नष्ट कर दिए, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि अभी हम श्रीलंका जाकर भिक्खु बनते हैं। तो श्रीलंका में जाकर भिक्खु बनने के लिए उन्होंने 18 अगस्त 1947 को डेनिस ने ये सब काम किया कि उनके पास उनकी जितनी भी संपत्ति थी, जितनी भी उनकी स्वयं की चीज़ें थी, वो या तो किसी को बांट दी या तो उन्होंने बेच दी। जो भी उनके पास उनके परिचय पत्र थे वो सब नष्ट कर दिए, और स्वयं के जो कपड़े थे वो उन्होंने गेरुए माटी में रंग दिए, और वो गेरुए माटी में रंग कर वह उन्होंने गृहत्याग किया उस कसौली में। और वो उसके ऊपर कमेंट करते हैं भंते जी, रिलीजियस सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्रुप्स far from being help to spiritual development were only a hindrance। जो भी धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक समितियां, धार्मिक समूह, ये आध्यात्मिक विकास के कारण बनने के बजाय वो उसमें बाधा निर्माण करने वाले होते हैं। However lofty the ideals which they were founded, कितने भी ऊंचे आदर्श पर उन ऐसे संस्थाओं की स्थापना हुई हो, they had a natural tendency to degenerate in the hands of selfish human beings। जब स्वार्थी लोगों के बीच में ये संस्थाएं जाती है तो उनका अधःपतन होना स्वाभाविक है। सो कोई भी संस्था हो, कोई भी बातें हो, कितने भी ऊंचे आदर्श पर स्थापित किए गए हो, लेकिन वो यदि
स्वार्थी लोगों के हाथ में चली जाए तो उनका आसानी से अधःपतन होता है। और वही अधःपतन उन्होंने इन संस्थाओं में देखा, और इन संस्थाओं के बीच में जब उनको ये लगा कि हमारा कोई आध्यात्मिक जीवन की उन्नति नहीं है, विकास नहीं है, तो उन्होंने ये कदम उठाया 18 अगस्त 1947 को कि हम सिद्धार्थ का अनुकरण करें और हम गृहत्याग करें। सो गृहत्यागी बनकर उन्होंने फिर निर्णय लिया कि अभी हम श्रीलंका जाएंगे और वहाँ भिक्खु बनेंगे। तो कसौली से वो दिल्ली आए, दिल्ली से ट्रेन में बैठे तो मद्रास पहुँचे। मद्रास में फिर वो रामकृष्ण मठ के आश्रम में वगैरह जहाँ उनकी परिचित थे वहाँ गए, और फिर मद्रास से ट्रेन पकड़कर वो मदुराई गए, मदुराई से मामलम गए, नहीं मंडपम, रामेश्वर का स्टेशन है वो, और वहाँ से नाव में बैठकर वो कोलंबो गए। और कोलंबो में जाकर जैसे ही वो उतरे वैसे ही उनको रोका गया, तुम्हारा परिचय पत्र दिखाओ। दोनों के पास परिचय पत्र नहीं है, तो उन्होंने कहा वापस जाओ, आप अभी वापस जा सकते हैं, आप इधर नहीं आ सकते हैं। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 15 अगस्त भारत स्वतंत्र हो गया तो श्रीलंका से हमारा नाता टूट गया, तो श्रीलंका के लिए हम फॉरेनर हो गए। 15 अगस्त तक, भारत स्वतंत्र होते तक, ब्रिटिश राज होने की वजह से श्रीलंका और भारत में आसानी से आना जाना होता था। वह तब कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी, कोई भी श्रीलंका चले जाए, श्रीलंका से भारत आ जाए, बस आसानी से। ढेर सारे तमिल लोग आसानी से श्रीलंका में गए हैं, श्रीलंका में बसे हैं, श्रीलंका में ढेर सारा जाफना वगैरह पूरा तमिल कम्युनिटी है, तो आसान बात थी। लेकिन 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र होते से ही ये पहुँचे, शायद 20 अगस्त को पहुँचे होंगे, तो इनको कोलंबो से ही वापस कर दिया गया। ये वापस आए, फिर रामेश्वरम आए, रामेश्वरम से फिर मदुराई आए, और इन्होंने तय किया कि अभी हम पैदल चलते हुए सारनाथ चलेंगे या सन्यासी करके जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन इनके ध्यान में आया, पहले वाक्य क्या लिखा, विदाउट मेडिटेशन देयर इज नो स्पिरिचुअल लाइफ। आप यदि ध्यान नहीं करते तो आपका आध्यात्मिक जीवन नहीं है, तो फिर ध्यान तो करना है। सो हर दिन चलना भी है और ध्यान भी करना है, तो संभव नहीं होता था। तो इनको लगा कि ये हमारा स्पिरिचुअल लाइफ क्या है, फिर तो हम भटकने वाले ही सन्यासी हो गए, हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है। तो उन्होंने अपना भटकने का लाइफ जो है वो स्टेबल करने की कोशिश की, इसलिए वो मुवत्तपुजा में आए केरल में, और मुवत्तपुजा के रामकृष्ण आश्रम में वो रहने लगे। तो मुवत्तपुजा के रामकृष्ण आश्रम में उन्होंने 15 महीने रहे, और उस रामकृष्ण आश्रम के सन्यासियों के साथ, उस गांव वालों के साथ अपनी दोस्ती बनाए। केरल का जनजीवन देखिए, वहाँ किस तरह से जाति व्यवस्था है, किस तरह से रहन सहन है, किस तरह से बातें हैं, इन सारा का उन्होंने अनुभव लिया और अपनी ध्यान साधना भी की। और ध्यान साधना में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होने के पश्चात 15 महीने के पश्चात उन्होंने कहा कि अभी रामकृष्ण मठ को छोड़कर हम अभी और पैदल चलते हैं, कुछ दिन दूसरे आश्रम में जाते हैं, वहाँ का अनुभव लेते हैं। तो ऐसे करते करते एक आश्रम दूसरा आश्रम करते करते वहाँ उस दक्षिण में जो सबसे फेमस था रमन महर्षि का आश्रम तिरुवन्नमलाई में, उस रमन महर्षि के आश्रम में आए। और रमन महर्षि के आश्रम के नज़दीक ही एक बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ ध्यान करने लायक था। तो उस गुफा में संघरक्षित जो है, ये डेनिस जो है, वो ध्यान करने गए। डेनिस नहीं कहेंगे अभी हम धर्मप्रिय कहेंगे। सो धर्मप्रिय
वहाँ ध्यान करने गए। तो आपको पता है कि कसौली में यह सन्यासी बनने के बाद एक का नाम धर्मप्रिय, डेनिस का नाम धर्मप्रिय और रविंद्र का नाम सत्यप्रिय हो गया। तो सत्यप्रिय और धर्मप्रिय इन सन्यासियों की जोड़ी फिर दिल्ली से कोलंबो तक गई, कोलंबो से वापस आई, मुवत्तुपुझा में 15 महीने रही और 15 महीने के बाद फिर बीच में एक आश्रम में गई, केरल के ऊपरी हिस्से तक आए और केरल से फिर सीधे तिरुवन्नमलाई तक पहुँचे और तिरुवन्नमलाई के आश्रम में वो रहे। उस आश्रम में भी उन्होंने देखा कि रमन महर्षि कभी छुआछूत नहीं मानते, रमन महर्षि जाति व्यवस्था नहीं मानते, लेकिन रमन महर्षि के आश्रम में एक पर्दा डाल दिया जाता है और इधर ब्राह्मण खाएंगे और इधर नॉन ब्राह्मण खाएंगे। वहाँ भी वो बातें उन्होंने देखी। तो इस तरह से उन्होंने आश्रमों में भी, और ये बड़े बड़े रमन महर्षि बहुत ही फेमस ये थे, ऐसा कहा जाता है कि वो रूप ध्यान के अवस्था के महर्षि थे। सही में भंते संघरक्षित उनके बारे में लिखते हैं कि उनके सान्निध्य में जाकर लगने के बाद लगता था कि मैं कहीं एक लोकोत्तर अस्तित्व के संपर्क में हूँ। इस तरह से धर्मप्रिय और सत्यप्रिय अपने अनुभव बताते हैं कि उस रमन महर्षि के सान्निध्य में, उस आश्रम में और उनके प्रत्यक्ष संपर्क में ये अनुभव होता था कि हम एक लोकोत्तर आध्यात्मिक अस्तित्व के संपर्क में हैं। लेकिन यह व्यक्ति भी जाति व्यवस्था के विरोध में कुछ नहीं कर पाए। सो एक दिन धर्मप्रिय वहाँ गए गुहा में, उस गुफा में गए जो अरुणाचल पर्वत कहता है, और अरुणाचल पर्वत में ये विरूपाक्ष करके केव, विरूपाक्ष केव या विरूपाक्ष गुफा ऐसा उसका नाम है। उस गुफा में जाकर इन्होंने ध्यान किया और उस ध्यान की अवस्था में इनको, इनके आंखों के सामने उस ध्यानावस्था में अमिताभ बुद्ध का दर्शन हुआ। बिल्कुल शाम के वक्त जिस तरह से लालिमा होती है और शाम के वक्त डूबता हुआ सूरज जैसा दिखता है, वैसे रंग के अमिताभ बुद्ध। और इन्होंने अपने उस ध्यान के अवस्था में वह सुस्पष्ट देखा और फिर उसके पश्चात सत्यप्रिय से चर्चा करने के पश्चात उन्होंने निश्चय किया कि बुद्ध ने अभी दर्शन दिया है, अब हम समय न गवाते हुए हमें उनके शरण में जाना जरूरी है, इसलिए हमें भिक्खु बनना जरूरी है। तो वह जो वाकया है विरूपाक्ष केव का, उस विरूपाक्ष केव में ध्यान अवस्था में जो ये तत्कालिक दर्शन हुआ, तुरंत जो ये दर्शन हुआ अमिताभ बुद्ध का, उन्होंने उनके जीवन को बदल दिया। वो आए और तुरंत वहाँ से बेंगलोर आए और बेंगलोर से सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में जाकर महाबोधि सोसाइटी के ऑफिस में गए, जहाँ महाबोधि के भिक्खु थे, और उनसे पूछा आप हमें दीक्षा दीजिए, हमें भिक्खु बनाइए। और उन्होंने बहुत उद्धरता से इनके साथ पेश आते हुए इनको नकार दिया कि हम आपको दीक्षा नहीं देंगे। फिर खोजबीन के बाद ये जगदीश कश्यप के पास गए, जो बनारस हिंदू विद्यापीठ में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पाली और संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, भिक्षु जगदीश कश्यप। ये वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। उनसे जाकर मिले और उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप कुशीनारा जाइए और वहाँ चंद्रमणि शायद आपको दीक्षा दे सकते हैं। तो फिर पूज्य उर्गेन संघरक्षित ये अपना धर्मप्रिय और सत्यप्रिय इन्होंने निश्चय किया कि अब हम कुशीनारा जाएंगे।
पास में पैसा नहीं, सब पैसे खत्म, जाना तो कुशीनारा है, मई का महीना, सारनाथ से कुशीनारा पैदल चलना है। तो भंते लिखते हैं कि वी वॉक थ्रू द कर्टन ऑफ फायर, अग्नि ज्वालाओं के पर्दे से, अग्नि ज्वालाओं के पर्दों में से हमने अपना रास्ता तय किया कुशीनारा के तरफ। तो उनका वो इतिहास भी जो है आप पढ़िए, बहुत रोचक है और रोंगटे खड़े करने वाला है कि किस तरह से वो रेलवे लाइन से चलते गए, पाँव में कैसे जलन होती थी, ऊपर से सूरज कैसा आग उगलता था, और उस मई महीने में 12 मई के पहले उनको वहाँ जाना था। उस साल 12 मई 1949 को उनकी दीक्षा हुई। सो 12 मई के पहले उनको वहाँ जाना था, पहुँचना था कुशीनारा। तो पैदल चलते हुए वो गए और कुशीनारा पहुँचे, चंद्रमणि से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं आपको दीक्षा दूंगा, लेकिन आपसे प्रशिक्षण का काम मेरे से नहीं होगा, आपके उदर भरण का काम हमसे नहीं होगा। सो आपको आपकी आजीविका आपको देखना है, आपका प्रशिक्षण का काम आपको देखना है, दीक्षा देने का काम केवल मैं कर सकता हूँ। और इस आधार पर उनकी दीक्षा जो है 12 मई 1949 को वह कुशीनारा के विहार में, जो महापरिनिर्वाण विहार है, जो खंडहर था जिसको पुनर्जीवित करने में, उसका जीर्णोद्धार करने में यह गुरु चंद्रमणि जो है इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उस विहार का जीर्णोद्धार किया। तो उस विहार में इनकी दीक्षा हुई। सो फिर सत्यप्रिय का नाम बुद्धरक्षित रखा गया और इनका नाम जो है धर्मरक्षित रखा गया, क्योंकि ये धर्मप्रिय हैं तो धर्मरक्षित, और सत्य मतलब बुद्ध, तो सत्यप्रिय मतलब बुद्ध रक्षित। सो बुद्ध रक्षित और धर्मप्रिय जो बने धर्मरक्षित। अब ये धर्मरक्षित बनने के पश्चात गुरु चंद्रमणि ने पहले ही एक व्यक्ति को धर्मरक्षित बनाया था और उसका नाम धर्मरक्षित था। जैसे ही उसको पता चला कि इनका नाम धर्मरक्षित रखा तो वो दौड़े दौड़े चंद्रमणि के पास गए और उन्होंने कहा तो ये तो गजब हो गया, मेरी चिट्ठी उनके पास जाएगी, उनकी चिट्ठी मेरे पास आएगी, ये सब गड़बड़ हो गया, दो नाम रखे आपने, एक सरीखे नाम रखे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, धर्म रक्षित नहीं तो संघ रक्षित कर दो। तो इसलिए उनका नाम फिर संघ रक्षित। और भंते जी बड़े खुश हुए संघ रक्षित को लेकर कि यस, संघ मेरा संरक्षण करेगा, संघ रक्षित, संघ के द्वारा रक्षण किया गया, ऐसा संघ रक्षित। सो प्रोटेक्टेड बाय द नोबल संघ। तो इस तरह से बुद्ध रक्षित और संघ रक्षित, सत्य धर्म प्रिय संघ रक्षित और सत्य प्रिय बुद्ध रक्षित, ये दोनों दोस्त बने। सन्यासी नहीं रहे अभी वो श्रामणेर बने। तो श्रामणेर की दीक्षा हुई और उनका एक बड़ा रोचक अनुभव है। जैसे ही श्रामणेर की दीक्षा बनी तो वो गए भिक्षाटन करने के लिए, और भिक्षाटन करते वक्त एक बरस पार करके नाम गांव है, उस गांव में उनको वही अनुभव आया जो आनंद और मातंगी का अनुभव था। आनंद जब पानी मांगने लगे मातंगी को तो उन्होंने कहा कि मैं अछूत हूँ, मैं चांडाल कन्या हूँ, मैं कैसे आपको पानी दूँ। आनंद ने उससे कहा कि मुझे पानी चाहिए, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, आप कौन है ये नहीं पूछा, मुझे
आपने जो पानी निकाला है उसमें से कुछ पानी दे सकती है क्या? बस उसी तरह से इनके साथ भी हुआ कि जब ये दोनों बुद्ध रक्षित और संघ रक्षित भिक्षाटन करने गए तो इसी तरह से एक महिला ने कहा कि हम तो अछूत हैं, हम आपको कैसी भिक्षा दें? इन्होंने कहा हमने आपका जाति नहीं पूछी, हमें भिक्षा चाहिए, आप देना चाहते हो तो दे दीजिए। तो भंते जी कहते हैं कि जो बुद्ध काल की बात है वही हमारे साथ रिपीट हुई, वही बात हमने भी अनुभव की। तो यह भी एक बड़ा रोचक उनका अनुभव रहा है भारत में रहते वक्त और घर घर जाकर भिक्षाटन करते वक्त। और उन्होंने कुछ इस तरह से 8-10 दिन भिक्षाटन करने के पश्चात फिर उन्होंने सोचा कि चलो अपन अभी ट्रेनिंग के लिए फिर से जगदीश कश्यप को जाकर विनंती करते हैं। तो वो फिर से सारनाथ आए और जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी वहाँ जाकर भिक्षु जगदीश कश्यप जी से मिले और उनको कहा कि हम आपके पास ट्रेनिंग के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं किसी एक को ट्रेनिंग दे सकता हूँ और एक के खान पान की भी व्यवस्था मैं कर सकता हूँ, मैं 2 लोगों की नहीं कर सकता। तो फिर इन दोनों दोस्तों ने आपस में तय किया कि संघ रक्षित के पास तो कोई परिचय पत्र नहीं है तो वो श्रीलंका जा नहीं सकते, और बुद्ध रक्षित के पास परिचय पत्र है तो श्रीलंका जा सकते हैं। तो बुद्ध रक्षित फिर श्रीलंका गए और थेरवादी भिक्खु करके अच्छी तरह से प्रशिक्षित हुए। और संघ रक्षित जो हैं वो जगदीश कश्यप जी के पास रहे बनारस में और उनसे उन्होंने पाली, अभिधर्म और संस्कृत सीखा। इन तीनों का उन्होंने उनके पास से अच्छा अभ्यास किया। और बुद्धिस्ट लॉजिक जो है, बौद्ध तर्कशास्त्र जो है, उसका भी उन्होंने अभ्यास किया। और इस तरह से वो अभ्यास करते हुए और इस तरह से प्रशिक्षित होते हुए फिर उनके पास रहने लगे। और एक दिन उनके मन में बहुत संघर्ष तीव्र हो गया। कौन सा संघर्ष तीव्र हो गया? कि वो अभी तक इस सारे दरमियान जो काव्य का छंद था, कविता पढ़ने का, कविता लिखने का जो छंद था, उसको उन्होंने दबाए रखा था। सौंदर्य शास्त्र को उन्होंने दबाए रखा था, लिटरेचर को दबाए रखा था। उनकी जो अंतःप्रेरणा थी, जो करना चाहते थे, उसको उन्होंने दबाए रखा था। और केवल एक ही धुन में वो जीते थे, सत्य, आध्यात्मिक जीवन, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, बौद्धों की शिस्त, इसी में उन्होंने अपनी सारी शक्ति झोंक दी थी। लेकिन अंत की बात कब तक दबा के रहोगे? तो यह जो है, यह 2 संघरक्षित निर्माण हुए फिर उनके अंदर, और दोनों का बड़ा द्वंद्व चला कुछ दिनों तक। एक तरफ चाहता था सौंदर्य शास्त्र, काव्य और स्वयं प्रेरणा, स्पॉन्टेनियस इंस्पिरेशन, और दूसरी तरफ सत्य, तत्वज्ञान और शिस्त, ये दूसरी तरफ। तो वो नाम देते हैं, एक है संघरक्षित 1 और दूसरा है संघरक्षित 2। एक संघरक्षित सौंदर्य चाहता है, दूसरा संघरक्षित सत्य चाहता है। एक संघरक्षित कवि बनना चाहता है, दूसरा संघरक्षित बौद्ध तत्वज्ञानी बनना चाहता है। एक संघरक्षित स्वयं प्रेरित है और दूसरा संघरक्षित शिस्तबद्ध है। और इन 2 संघरक्षित के बीच का उनका संघर्ष इतना तीव्र हुआ कि क्या निर्णय लिया जाए। उनको लगा कि उनका अब मन
टूटने लगा है, शायद वो पागल न हो जाए, ये करूं या वो करूं। इस द्वंद्व में, इस दुविधा में वो पढ़े और इसी दुविधा में उनको पूज्य जगदीश कश्यप जो उनके गुरु बन गए थे अभी, उस गुरु ने उनको कालिम्पोंग लेके गए और कालिम्पोंग लेकर उनको कहा कि आप यहाँ रहिए और बौद्ध धर्म के भलाई के लिए कार्य कीजिए। स्टे हियर एंड वर्क फॉर द गुड ऑफ बुद्धिज्म। यहाँ रहिए और बौद्ध धर्म के भलाई के लिए कार्य करें। इतना उन्होंने कहा और जगदीश कश्यप जीप में बैठे और वहाँ से निकल गए और उन्होंने कहा कि मैं अब नालंदा जाता हूँ और नालंदा के जंगल में जाकर मैं ध्यान करूँगा। मैंने अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रेजिग्नेशन दे दिया है। सो उस तरह से फिर इन्होंने कहा कि इस गुरु की आज्ञा को प्रमाण माना और मेरा ये जो द्वंद्व है ये समाप्त हो गया। जो मेरा गुरु कह रहा है उसी के अनुसार मुझे अभी बचे हुए जीवन में कार्य करना है। फिर मैं कविता लिखूं या फिर मैं बौद्ध तत्वज्ञानी बनूं, लेकिन जो कुछ भी मुझे करना है वो बुद्ध धर्म के भलाई के लिए कार्य करना है। और वह कहते हैं कि ऐसे कहते हुए, ये समझते हुए मैंने अपने सारे जीवन भर बौद्ध धर्म के लिए कार्य करता रहा। तो यह जो है डेनिस को हमने धर्मप्रिय बनते हुए देखा और धर्मप्रिय का संघरक्षित बनते हुए देखा और संघरक्षित अभी कालिम्पोंग में बुद्ध धम्म के भलाई के लिए कैसा कार्य करेगा वो भी हमें देखने की अभी ज़रूरत है कि हाँ, मैं अपने गुरु के इस वचन को मानता हूँ और इस वचन के साथ कार्य करता हूँ। यह देखने की ज़रूरत है कि जो गुरु है, गुरु ने मुझे ये कहने के लिए कहा है, तो मैं गुरु के प्रति प्रामाणिक रहकर क्या कर सकता हूँ। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है। तो फिर संघरक्षित ने कालिम्पोंग में रहते हुए दो बातें की। पहली बात, तुरंत उन्होंने यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की। ये संस्था स्थापन की, यंग मेंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन YMBA। और दूसरा उन्होंने स्टेपिंग स्टोन नाम का पत्रिका शुरू की। सो इस स्टेपिंग स्टोन के पत्रिका के माध्यम से वो कालिम्पोंग एक ऐसा छोटा सा शहर है या नगर पालिका है, छोटा सा, बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, शायद 4 या 5 हज़ार फीट ऊंचा है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, ज़्यादा गर्म नहीं रहता, बड़ा प्लीजेंट वातावरण रहता है वहाँ 12 ही महीने। और वो ऐसा क्षेत्र है कालिम्पोंग जहाँ से भूटान नज़दीक है, जहाँ से नेपाल नज़दीक है, जहाँ से चाइना नज़दीक है, जहाँ से भारत नज़दीक है। तो ऐसी जगह वो बैठा हुआ है और वहाँ ये सारे लोग रहते हैं, नेपाली, तिब्बती जो शरणार्थी आए थे वहाँ पर, वो शरणार्थी वहाँ थे, तो तिब्बती लोग भी वहाँ हैं, ये भूटानीज लोग भी वहाँ हैं, वहाँ नेवार लोग हैं। तो इस तरह से एक अलग अलग लोगों की अलग अलग कल्चरल समस्याएं हैं। तो इन सारा बातों का वो जो है स्टेपिंग स्टोन के माध्यम से
उनको उजागर करते थे। अपने स्टेपिंग स्टोन के माध्यम से उनको वो उनके समस्याओं को उजागर करते थे, लोगों के बीच में लेके जाते थे। ये काम उसके पहले किसी ने नहीं किया। तो ये स्टेपिंग स्टोन की पत्रिका के माध्यम से उन्हीं की मुलाकात या परिचय ये कहो किससे हुआ? वो हुआ लामा अनागारिक गोविंदा। और लामा, महिला को लामा तो नहीं कहते, ली गौतमी। सो ये जो लामा थे, ये लामा विवाहित थे, लामा अनागारिक गोविंदा। और ये जर्मन व्यक्ति है, लामा अनागारिक गोविंदा। गोविंदा वो उनका नाम था। तो ये जो लामा है, ये बहुत प्रसिद्ध लामा थे। तो ये जो लामा है, ये जर्मन व्यक्ति है। और यह जर्मन व्यक्ति शांति निकेतन में पेंटिंग और चित्रकारी सीखने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर के पास आए थे। और शांति निकेतन में वो सीखते थे। जब वो पेंटिंग्स और चित्रकारी सीखते सीखते उनको लगा कि मैंने तिब्बत में जाकर तिब्बतन पेंटिंग देखने चाहिए बुद्धिज्म के। जब वो तिब्बती पेंटिंग देखने गए तो उनको बुद्धिज्म, तिबेटन बुद्धिज्म से वो बहुत आकर्षित हुए। तो ये जर्मन व्यक्ति जो है, जो शांति निकेतन में पेंटिंग्स और चित्रकारी सीखने आया था, वो तिब्बतन पेंटिंग्स देखकर वो तिब्बतन लामा बन गए। उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और तिबेटन बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसका नाम हुआ फिर लामा गोविंदा। लेकिन वो कहता था मैं तिब्बती नहीं हूँ, मैं किसी भी संसार का नहीं हूँ। तो इसलिए उन्होंने अपना नाम अनागारिक बनाया कि मैं किसी भी देश का नागरिक नहीं हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। और बुद्धिस्ट होने के नाते वो किसी भी देश का नागरिक नहीं होता है। बुद्धिस्ट केवल इंसान होता है और सभी इंसानों के साथ वो मैत्री भाव से रहता है, वो किसी के साथ भेदभाव से पेश नहीं आता। इसलिए उन्होंने अपने आप को अनागारिक कहा कि मैं किसी भी देश का नागरिक नहीं हूँ, अनागारिक हूँ। तो वो नाम था लामा अनागारिक गोविंदा। अत्यंत होशियार आदमी। और उसकी 2 किताबें बहुत फेमस है, इन द वे टू द वाइट क्लाउड्स, और दूसरा है मिस्टिसिज्म ऑफ तिबेटन बुद्धिज्म। ये 2 किताबें बहुत फेमस है। और उन्होंने अपनी मोनेस्ट्री जो है अमेरिका में स्थापन की और अमेरिका में अपना संघ स्थापन किया और अमेरिका में वो धम्म प्रचार करते थे। तो उनका जो मोनेस्ट्री है वो अमेरिका में है। और ये जो ली गौतमी है, ये पारसी महिला थी। तो इन दोनों का प्यार हुआ और दोनों विवाहित रहे और दोनों एक दूसरे के साथ रहे। जब वो अमेरिका गए तो उसके पश्चात ली गौतमी भारत में ही रही और यही उन्हीं के माध्यम से वो जो पारसी लोकमित्र को जो पारसी गैरेज मिला, वो उसी के परिचय के माध्यम से मिला। पारसी महिला का वो गैरेज था जहाँ लोकमित्र ने भारत में पहला अपना मेडिटेशन क्लास शुरू किया था। तो वो जो ली गौतमी है, उसने बहुत जो ये भवचक्र है, सुंदर भवचक्र का चित्र निकाला हुआ है खुद के हाथों से। और वह चित्र मानुष्की सेंटर में लोकमित्र ने फ्रेम करके रखा हुआ है। सो ये ली गौतमी और इनके साथ जब संरक्षित का संपर्क आया तो इनको लगा कि मैं स्पिरिचुअल लोगों के बीच में आया। उनके अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी देखी तो वो उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गए। हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, मतलब वार्तालाप में, बातचीत में, एक दूसरे के साथ वक्त वक्त पर समय बिताना। और उस वक्त वो जो लामा गोविंदा जो थे वो घुम मोनेस्ट्री में रहा करते थे, जो कालिम्पोंग से कुछ दूरी पर थी। तो इस तरह से संरक्षित जो हैं वो अपने संबंध बताने लगे और कालिम्पोंग में रहते हुए उन्होंने ये कार्य शुरू किया। तो इस माध्यम से उनको ये लगा कि ये जो है
लामा अनागारी गोविंदा ये ऐसे व्यक्ति है जिनके माध्यम से संघ रक्षित पर बड़ा प्रभाव हुआ और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म सर्वसमावेशक होना चाहिए, इक्यूमेनिकल। सो भंते जी ने अपने संघ को स्थापन करते वक्त, ये त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को स्थापन करते वक्त पहली उनकी जो बात है, जिस आधार पर संघ स्थापन किया, वह है इक्यूमेनिकल, सर्वसमावेशकता। हम ना हीनयानी हैं, हम ना या महायानी हैं, हम ना वज्रयानी हैं, हम ना तिब्बती हैं, हम ना जैन हैं, हम केवल और केवल बौद्ध हैं। और जो बौद्ध की शिक्षा है उस शिक्षा से हम समर्पित हैं। वो किसी भी यान से हो, जिससे भी हमारा आध्यात्मिक जीवन ऊंचाई पर जाता होगा, वो सब कुछ हमारे लिए स्वीकार्य है। और जिस माध्यम से हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं जाता होगा, वो भले ही बुद्ध की शिक्षा हो या बुद्ध के बातों की हो, वो हमारे लिए या किसी संप्रदाय की हो, उस संप्रदाय से हमें कोई लेना देना नहीं। यह सर्व समावेशकता का तत्व लामा अनागारी गोविंदा से प्रभावित होकर पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने अपने संघ के स्थापना में पहली प्रमुख बात रखी, जो हम 5 अच्छे बातें सीखते हैं ना, सर्व समावेशकता, शरणगमन, कल्याण मित्रता, ये जो बातें हैं और भी है, टीम बेस्ड राइट लाइवलीहुड, बोधिसत्व आदर्श, ये सारी बातें जो है, ये सारी बातों के आधार पर ये संघ की नींव है। तो इन बातों से ये पहली बात उन्होंने वहाँ से सीखी है। जो भी ये बातें हैं, दूसरी एक बात बताने की रह गया हमें। श्रीलंका में और सिंगापुर में जब भिक्खु सोमाप के संपर्क में आए तो इनको ये लगा कि जहाँ भी महायान की बातें होती थी, श्रीलंका में तो महायान की बातों की कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जैसे चाइनीज मोनेस्ट्री थी सिंगापुर में, वो महायान संप्रदाय से थी। सिंहलीज मोनेस्ट्री जो थी वो थेरवादी संप्रदाय से थी। तो जहाँ भी महायान का संबंध आता था, महायान का नाम लिया कि ये श्रीलंकन भिक्खु या थेरवादी भिक्खु ये कहते थे कि इन्होंने बुद्धिज़्म को डिजेनरेट किया, इन्होंने बुद्धिज़्म को मतलब नीचे गिराया है, बुद्धिज़्म का अधपतन किया है। सो महायान को वो बुद्धिज़्म के अधपतन पर देखते थे। और जो थेरवादी हैं, थेरवादी हम ही प्योर बुद्धिस्ट है और हमने ही बुद्ध को संजोए रखा है, इसमें इसको लेकर वो कट्टर थे। तो इन बातों से पूज्य उर्गेन संघरक्षित बहुत अच्छी तरह से श्रीलंका और सिंगापुर में परिचित हो गए थे कि ये स्थविरवादी भिक्खु, ये थेरवादी भिक्खु, ये हीनयानी भिक्खु अपने आप को कितने श्रेष्ठ मानते हैं और हमने ही बुद्ध धर्म को संजोए रखा है, हमारा ही प्योर है, और जो महायान है वो बुद्ध धर्म का अधपतन किया हुआ ये लोग है। और ये महायानी भिक्खु ने बुद्ध धर्म को अधपतन के स्तर पर लाकर रखा। ये इनकी समझ और ये इनकी बातें पूज्य उर्गेन संघरक्षित डेनिस रहते वक्त ही सिंगापुर में अच्छी तरह से समझ चुके थे। और यह जब भी गोविंदा के संपर्क में आए तो ये तो वज्रयान के संपर्क में आए। तिब्बतन बुद्धिज़्म, तिब्बती बुद्धिज़्म, ये वज्रयान से संबंधित है या और भी उससे आगे है। तो इस तरह से तरह तरह के बुद्धिज़्म के संपर्क में संघरक्षित आए, पहले स्थविरवादी, बाद में महायानी और अंत में वज्रयानी। तो जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, जो कुछ भी आपने पढ़े होंगे, उसमें से कौन सी बात हमें अपील हो रही है और कौन सी बात को हम ले सकते हैं, उसको ध्यान में रखिए। सो थैंक यू वेरी मच।